अगर आप घर बैठे हुए ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखने के बाद आपके काफ़ी ज़्यादा सेविंग हो सकती है, यानी पैसे आपके बच सकते हैं। कैसे आप लोग ध्यान समझिएगा। मैं सिंपल चला जाता हूँ प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर जाने के बाद मैं एक एप्लीकेशन को सर्च कर लेता हूँ जिसका नाम है मनीव्यू। और इस एप्लीकेशन से आपको लोन नहीं अप्लाई करना, पहले बता देता हूँ। आप इनके अबाउट वाले सेक्शन में चले जाइएगा। मैंने इससे पहले वीडियो बना करके इसी एप्लीकेशन लोन अप्लाई करने वाली जानकारी को दिया था। मैंने उस वीडियो के अंदर ये भी क्लियर किया था, मनीव्यू से आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो मनीव्यू कोई लोन नहीं देता, बल्कि इनके यहाँ पर देखें कई सारे लैंडिंग पार्टनर हैं, इनके थ्रू लोन मिलता है। तो इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है भाई, मनीव्यू कुछ ना कुछ कमीशन लेता है। इसके बाद जो कंपनी आपको लोन दे रही है वो तो अपना इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फीस वगैरह तो लेती ही लेती है। इस तरीके से दो जगह पर आपके कुछ पैसे जाते हैं, इस वजह से आपको लोन महंगा पड़ सकता है। अब कुछ लोगों ने बोला अगर हम डायरेक्ट लोन के लिए अप्लाई करें तो क्या हो सकता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ज्यादातर होता क्या, ये जो SMFG इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड है ना, इसी कंपनी थ्रू ज्यादातर लोन मिलता है। तो एक बार मैं डायरेक्टली लोन अप्लाई करके देख लेता हूँ ना भाई, मैं लोन मिलता है या नहीं मिलता है। इसके बाद फाइनली आपको क्या करना चाहिए, मतलब कंपनी से डायरेक्ट जाकर के लोन के लिए अप्लाई करना है या फिर मनीव्यू से अप्लाई करना है, दोनों में से क्या बेस्ट रहेगा वो भी मैं आपको जानकारी शेयर कर दूंगा। आपको सिंपल से गूगल पे चले जाना और सर्च कर लेना है। इसके बाद आपको इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, फिर डायरेक्टली आप जाकर इस तरीके से सर्च भी कर सकते हो। मिनिमम के बारे में बात करें तो कम से कम 50,000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे 30 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। अगर आप नीचे की तरफ आएंगे, एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी भी दिखाई जा सकती है। और अगर हम बात करें लोन के कैटेगरी के बारे में, जैसा कि आप पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी का अगेंस्ट लोन ले सकते हो, टू व्हीलर लोन ले सकते हो, इस तरीके से आपको कई सारे लोन देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना। हम चाहे तो हम डायरेक्ट अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पहले एक बार मैं एलिजिबिलिटी क्लियर कर देता हूँ, फिर लोन को अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए हम सिंपल से आ चुके हैं पर्सनल लोन वाले सेक्शन में, और यहाँ पे पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी मेट्रो सिटी जैसे कि दिल्ली या मुंबई जैसे शहर में रहते हैं तो कम से कम मंथली इनकम आपकी 25,000 रुपए होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप अदर किसी और सिटी में रहते हो तो उस कंडीशन में अगर आपकी इनकम 16,000 रुपए है तो भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हो, तो कम से कम 1 साल पुराना आपका बिजनेस या फिर आपको काम करते हुए, जॉब करते हुए 1 साल हो जाना चाहिए। और वहीं अगर हम बात करें आपके एज के बारे में तो आपकी एज 21 से लेकर के 65 होनी चाहिए। अगर हम क्रेडिट स्कोर के बारे में बात करें तो 705 आपका क्रेडिट स्कोर मिनिमम तो होना ही चाहिए। इस तरीके की सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। इंटरेस्ट रेट इन्होंने बता रखा है भाई 13% मिनिमम है, बाकी मतलब 13, 14, 15 जो भी मिल जाए वो बात की बात है। मैक्सिमम 60 महीने के लिए आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बेसिक मैंने आपको सारी जानकारी को शेयर कर दी। अब चलिए लोन को अप्लाई करके देखते हैं ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी रहे। भाई आप यहाँ पे एलिजिबल हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इसके बाद लोन के लिए अप्लाई करिएगा। हालांकि पहले पूरी वीडियो को भी देख लीजिए ताकि आपको पता रहे कहाँ पे क्या चीज फिलअप करने की जरूरत पड़ेगी। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको जितना भी लोन अमाउंट चाहिए उस लोन अमाउंट को आप सिलेक्ट करिएगा। अप्लाई फॉर पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे दो तरह के कैटेगरी के लिए ही ऑप्शन दिया गया, पहला सैलरी, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड। अभी हम जिनके लिए लोन अप्लाई करने वाले हैं वो जॉब करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट कर लेते हैं। उनका मोबाइल नंबर डालेंगे, एरो पे क्लिक कर देंगे। उनके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी इंटर करेंगे, दोबारा से एरो पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग फुल नेम को इंटर कर देना है। अपने जेंडर को आप सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे की तरफ आएंगे। इसके जस्ट बाद आपको अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है, डेट ऑफ बर्थ भी इंटर कर देंगे। करंट टाइम में आप जिस भी एरिया में रहते हो उसका पिन कोड यहाँ पे इंटर कर देंगे। ऑर्गेनाइजेशन टाइप पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि भाई आपकी जो कंपनी वो किस टाइप की है, प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड कंपनी, जिस टाइप की रहेगी आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे अपनी मंथली इनकम को एंटर कर देना है जो भी आपकी रहेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा मेट्रो सिटी में 25,000 रुपए कम से कम, वहीं अगर आप किसी अदर सिटी में रहते हो तो 16,000 रुपए आपकी इनकम मंथली की होनी चाहिए। नीचे की तरफ आएंगे, अगर आपकी कोई करंट ईएमआई चल रही होगी तो कितने अमाउंट की चल रही है आप उसको एंटर करेंगे। कोई ईएमआई अगर नहीं चल रही है आप इसको यहाँ पे 0 इंटर कर लेंगे। अब नीचे की तरफ आएंगे, जैसे अगर मैं सैलरीड पर्सन हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा जो मेरी इनकम है वो मेरे को बैंक में डिपॉजिट करके मिलती है, फिर कैश मिलती है, फिर चेक मिलती है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, आपको 3 बॉक्स मिल जाएंगे, इन तीनों पे क्लिक कर देना। नीचे आके अनलॉक योर ऑफर पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। अब फाइनली अभी आप देखेंगे हमें यहाँ पे 9 लाख रुपए लोन का ऑफर दिखा दिया गया। कम से कम हम 50,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जो हमें लिमिट दी जा रही है हम उस लिमिट के लिए भी लोन को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा फाइनल अप्रूवल हमें बिल्कुल एंड में पता चल पाता है, जो हम अपनी सारी चीजों को सबमिट कर देते हैं। इस केस में मेरी कोशिश यही रहेगी भाई मैं कम से कम लोन के लिए अप्लाई करूं ताकि वो लोन मिल भी जाए, और आपको भी यही करना चाहिए। फिलहाल मैं यहाँ पे 50,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई करूंगा। हालांकि अगर आपको लगता है भाई ज्यादा लोन अमाउंट चाहिए तो आप ज्यादा लोन अमाउंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं 9 लाख रुपए का लोन लेता हूं तो अगले 60 महीनों तक हमें टाइम मिल जाता है। फिलहाल मैंने 50,000 रुपए लोन अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया, ट्यूनर टाइम को सिलेक्ट कर लिया, सिंपल से गो हेड पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपके देखेंगे बेसिक कुछ जानकारी दिखा दी जाएगी। मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट कर लेना है और आपको अपनी एक पर्सनल ईमेल आईडी को भी इंटर कर लेना है। करंट एड्रेस अपना इंटर कर लेंगे। इसके बाद जो आपका करंट एड्रेस है, जो परमानेंट एड्रेस है,
दोनों एड्रेस अगर बिल्कुल सेम है तो आपको यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। अगर आपके दोनों एड्रेस सेम नहीं है तो आपको चेक बॉक्स पे अनटिक कर देना है और अपने परमानेंट एड्रेस को एंटर कर देना है। करंट रेजिडेंट टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें कि आपको सेलेक्ट करना होता है आप अपने पेरेंट के साथ रहते हो या फिर आपका अपना है या फिर आप रेंट पे रहते हो। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे, जो भी आपका एड्रेस है इस एड्रेस आप कितने समय से रह रहे हो आप उसको यहाँ पे इंटर करेंगे। बस आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इस वाले पेज के ऊपर आने के बाद सबसे पहले आपको अपनी कंपनी का नाम बताना है। अगर आपको कोई बिजनेस था, सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आपने सेलेक्ट कर रखा तो अपने बिजनेस का नाम कोई भी इंटर कर देंगे। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो अपनी कंपनी नाम यहाँ पे इंटर कर देंगे। आपके कंपनी का या फिर आपके ऑफिस का जो भी एड्रेस रहेगा उसको यहाँ पे इंटर कर देंगे। अगर आपके पास ऑफिस की ईमेल आईडी है तो आप उसको इंटर करिए, नहीं तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे, टोटल वर्क एक्सपीरियंस आपको कितना है, कितने साल कितने महीने का, आप उसको यहाँ पे इंटर करेंगे। सेव एंड प्रोसीड पे सिंपल आप क्लिक कर देंगे। अब फाइनली जैसा कि हमने 50,000 रुपये लोन अमाउंट को सिलेक्ट कर रखा था, अगले 12 महीने का टाइम को सिलेक्ट कर रखा है, जो हर महीने की ईएमआई आएगी 4,501 रुपये की आएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देखेंगे 14.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया गया, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। यहाँ से काफी सस्ते में भी आपको लोन मिल जाता है। नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे अगर आपको लोन अप्लाई करते समय कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास एक ईमेल आईडी मिल जाती है, इस ईमेल आईडी के थ्रू आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। फिलहाल नीचे की तरफ आना, प्रोसीड टू लास्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने में ध्यान दीजिए, अब आपको यहाँ पे कई सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने, जिसमें कि सबसे पहले अपनी एक फोटो आप क्लिक करके अपने फोन के अंदर सेव करके रखेंगे, अपलोड कर देंगे। इसके बाद आईडी प्रूफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे और अपने यहाँ पे पैन कार्ड की फोटो अपलोड कर देंगे। रेजिडेंशियल एड्रेस के लिए आपको यहाँ पे कई सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, आप चाहें तो इसमें अपने आधार कार्ड को भी सिलेक्ट करके अपने आधार कार्ड की फोटो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, अपने ऑफिस के एड्रेस के प्रूफ के तौर पे, चाहे सैलरी स्लिप हो या आई कार्ड हो, कुछ भी इस तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट होगा उसकी फोटो अपलोड कर देंगे। इनकम प्रूफ के तौर पे आप अपने 3 महीने की अपनी सैलरी स्लिप को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट को भी आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। कुल मिला जुला करके आपको कई सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, उसी के बिहार पे ही आपको यहाँ पे लोन इतने सस्ते में दिया जाता है। फिलहाल आपने जैसे अपने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दोगे, नीचे की तरफ आओगे, सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दोगे, फाइनली आपका लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है। इसके बाद इनकी टीम खुद आपसे कॉन्टैक्ट करती है, अगर कहीं पर कोई डाउट रहता है तो आपसे वो क्लियर करती है। इसके बाद जाकर के आपके बैंक अकाउंट में आपके पैसे को ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन उससे पहले ऑटो ईएमआई डेबिट वगैरह भी सेटअप करवाते हैं। लेकिन वो जब होगा जब आपका लोन अप्रूव होगा, लोन अप्रूव ही नहीं हुआ है तो पहले से सारा कुछ करवाने का कोई मतलब नहीं बनेगा। ओवरऑल ये एप्लीकेशन मेरे को ट्रस्टेड, जेन्युइन, काफी सही लगी, लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपसे काफी सारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, उसी के बिहाफ पे ही आपको लोन ये प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों इस कंपनी से इस तरीके से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं मुद्दे वाली बात करूं ना, अगर आपका सिविल स्कोर वगैरह ठीक ठाक है तब तो जाके डायरेक्टली अप्लाई कर लीजिए, कोई बात नहीं, आपकी कुछ सेविंग जरूर हो सकती है, इंटरेस्ट में कुछ आपको छूट मिल सकती है, क्या पता। लेकिन अगर आपका सिविल थोड़ा बहुत डाउट हो तो आपको मनी व्यू से अप्लाई करना चाहिए। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि मनी व्यू के पास कई सारे लेंडिंग पार्टनर हैं, सबके पास जाकर आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक बार मनी व्यू पर अप्लाई किया, आपके प्रोफाइल को इन सभी लेंडिंग पार्टनर के पास भेज दिया जाएगा, इनमें से कोई ना कोई लेंडिंग पार्टनर आपको लोन जरूर दे देगा। फायदा क्या हुआ, एक तो ये कि आपको कहीं पे बार भटकने की जरूरत नहीं है। नुकसान क्या हुआ, थोड़ा सा लोन आपको महंगा पड़ सकता है। बाकी आपका क्या विचार है, आपका क्या कहना है, प्लीज एक बार कमेंट कर बताइएगा। मनी व्यू का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ताकि आप लोन अप्लाई करें तो आपको प्रोसेसिंग फीस में कुछ डिस्काउंट मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।